ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग भगवान भाष्यकार द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति पर विचार कर रहे हैं। तो भगवान भाष्यकार ने विवेक का प्रकार भी बताया, आत्मा अनात्म का विवेक बताया, ज्ञान का स्वरूप भी बताया और अज्ञान का भी, कि अज्ञान किसे कहते हैं। तभी हम उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा निराकरण कर सकते हैं। तो इसके बाद भगवान भाष्यकार ने ज्ञान उपदेश की चर्चा हो रही है। हम 34 श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं, वहाँ उस पर विचार कर चुके हैं। आगे चलते हैं भगवान की कृपा से। हर भूत प्राणी के हृदय में वास करने वाले उस परमपिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं भगवान भाष्यकार द्वारा रचित श्लोक नंबर 35। सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष संगीते अपि उच्यते यतः श्रुतयः कथम स्यादेहकः पुमान्। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सर्वम पुरुषम एवेति, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, ये श्रुति में आया है। श्रुति कह रही है सर्वम पुरुषम एवेति, ये सब कुछ जो भी हमें दिखाई दे रहा है वे सब परमात्मा ही है। ऐसा पुरुष सूक्त में आया है, श्वेता श्वेतर में भी आया है, गुरु गीता में भी आया है। तो पुरुषम एव इदम सर्वम यच्च भूतम यच्च भव्यम, जो कुछ भी है, जो कुछ आगे होगा, जो कुछ हो चुका है, वह सब परमात्मा ही है। तो ये कहते हुए श्रुति द्वारा कथन किया गया। तो फिर भाष्यकार जी कह रहे हैं तो फिर हम उस ये स्थूल देह को आत्मा कैसे मान सकते हैं जब श्रुति कह रही है स्वयं। इसलिए आगे क्या कहते हैं, और भी कहते हैं असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यके अपि च अनंतं असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यके अपि च अनन्तः अलसंसृष्टः कथम स्यादेहकः पुमान्। बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा गया है कि ये पुरुष असंग है, असंगोऽयं पुरुषः, ये पुरुष असंग है। असंग अर्थात सर्व उपाधि रहित है। असंश्लिष्ट मतलब ये किसी से भी संबंध नहीं है, किसी भी उपाधि से संबंध नहीं है। उपाधि से संबंध होने से ही वो संग वाला होता है, इसलिए असंगोऽयं ही पुरुषः, ये श्रुति में आया है। तो आगे क्या कहते हैं, तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जड़ः परप्रकाश्योऽहं कथम स्यादेहकः पुमान्। यहाँ तत्रैव अर्थात जो श्रुति में ये आया है, क्या है, समाख्यातः। समाख्यात अर्थात सम्यक रूपेण निरूपितम, सम्यक प्रकार से कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः, ये पुरुष, ये आत्मा स्वयं ज्योति है। यहाँ जड़ पर प्रकाश्यो हम कथम स्यादेहकः पुमान्, ये यहाँ पाठ आया है। पर यहाँ पर कहीं कहीं अहम आया है, लेकिन ये अहम यहाँ युक्त नहीं है। यहाँ है जड़ प्रकाशयो असौ कथम, असौ यहाँ शब्द आना चाहिए।
यहाँ जड़ पर प्रकाशो हम कथम आइए जो शब्द आया है इसका वहाँ जुड़ेगा नहीं। अहम स्वयं ज्योति पर जो अहम को अगर स्वयं ज्योति के साथ जोड़ेंगे तो अहम जो स्वयं ज्योति तो वही कहेगा जिसको ज्ञान हो चुका है। तो इसलिए असौ असौ मतलब ये देह जड़ है पर प्रकाश्य हो, जो दूसरे से प्रकाशित होने वाला देह है। असौ कथम स्यात् देह का पुमान, ये देह पुरुष कैसे हो सकता है, अर्थात ये आत्मा कैसे हो सकता है। ये देह जो जड़ है, जो पर प्रकाश्य है, अर्थात दूसरे से प्रकाशित होने वाला है। असौ असौ ये, इसलिए असौ शब्द यहाँ युक्त है। तो यो जो आगे किसी कहीं का है ग्रंथ उसमें ये अहम शब्द आया है, पर यहाँ असौ शब्द आना चाहिए। असौ पर प्रकाश्यो असौ कथम, ये देह जो जड़ है, जो पर प्रकाश्य है, जो दूसरे से प्रकाशित होने वाला है, वो कैसे आत्मा हो सकता है, ये भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। तो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। प्रोक्तोपि कर्म कांडेन हि आत्मा देहादि विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुंक्ते देहपातात् अनंतरम। ये भाष्यकार कह रहे हैं प्रोक्तोपि कर्म कांडेन, प्रोक्तोपि प्रोक्तोपि अर्थात जो पहले कहा गया ना कर्म कांड में, ये कर्म कांड की बात बताकर उसका निराकरण कर रहे हैं कि जो लोग मानते हैं प्रोक्तोपि कर्म कांडेन, कर्म कांड में भी जो देह आत्मनो भेदा एवं निर्णीतः जो निर्णय किया गया है, इत्याह प्रोक्तः इति, ये प्रोक्त कहा, ये प्रोक्त का अर्थ हुआ कर्म कांड में। अर्थात जो कर्म कांड तो वही करेगा ना, ये जय जो जैसे श्रुति में भी आया यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, मतलब जब तक आयु है अग्निहोत्र करो। क्यों करो? क्योंकि परलोक प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए अर्थात ये जो देह है ये तो जाएगी नहीं, तो सूक्ष्म और जो कारण देह है वही यात्रा करती है। इसलिए यहाँ कहा गया नित्यश्च तत्फलम भुंक्ते, वो उसका जो कर्म का फल है वो भोगने के लिए कब, देहापाताद अनंतरम, जब देह छूट जाएगी अर्थात मृत्यु के उपरांत वह फल को भोगने के लिए अन्यत्र जाएगा, चाहे परलोक में, चाहे स्वर्ग में, चाहे कहीं भी, चाहे पुनः देह धारण करके इस लोक में, मृत्यु लोक में आए और अपने कर्मों का फल भोगे और भोग कर अन्य कर्म जो है उसके ईश्वर प्राप्ति के वो करे तो उसके मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आगे क्या कह रहे हैं, लिंगम चानेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापकम असद्रूपम तत्कथम स्यात् पुमानयम। अब भाष्यकार कह रहे हैं कि ये आत्मा कैसे हो सकता है, ये देह, क्योंकि लिंग देह है। लिंग देह अर्थात जो ये सूक्ष्म शरीर है ये 19 तत्वों का बना है। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 4 ये अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 ये 19 हो गए। ये 19 तत्वों का बना हुआ ये दृश्य है, ये विकारी है, अव्यापकम अव्यापक है, असद रूप है, ये देह कैसे हो सकता है। इसी पर विश्राम देते हुए, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए, सभी का मंगल कामना करते हुए, सभी का कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसी पर विश्राम देते हैं।